अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा इकराम। बेटा आज हम नज़्म क़याम लतीफ़ उसके तीसरे बंद की तशरीह करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी बुलंदखानी करेंगे। संगरेज़ों से भर लिया दामन, गौहर बेबहा को छोड़ दिया। मौज तूफ़ान मसीयत ने मेरी कश्ती के रुख को मोड़ दिया। हाय वो अहद जिसको ए मालिक अपनी गफलत से मैंने तोड़ दिया। सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मानी देख लें। हमारे पास संगरेज़ों, संगरेज़ों, संग का मतलब होता है पत्थर, लेकिन इसका संग का मतलब साथ भी होता है। जुआन अल्फाज है, संग पत्थर, रेज़ों, रेज़ा कहते हैं टुकड़े को, संगरेज़ों। इसका पूरा मफहूम हमारे पास जो पूरा मानी आएगा वो पत्थरों की शक्ल में आएगा कि पत्थर। उसके बाद हमारे पास है दामन, दामन कहते हैं गोद को, झोली को। उसके बाद गौहर, मोती। उसके बाद बेबहा, कीमती। मौज, लहर। मौज भी हमारे पास जू माना है। मौज दो मानों में इस्तेमाल होता है। मौज का मतलब लहर भी होता है और मौज का मतलब खुशहाली भी होता है। उसका मासियत, मासियत का मतलब होता है गुनाह। अहद, वादा, गफलत, लापरवाही। अब जरा हम इसकी तशरीह की जानिब आते हैं। पहले मिसरे में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई अपने आप से मुखातिब होकर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं संगरेज़ों से भर लिया दामन, गौहरे बेबहा को छोड़ दिया। वो कहते हैं कि इस दुनिया में जिस मकसद के लिए हमें भेजा गया था, किस मकसद के लिए? इबादत करने के लिए। कुरान पाक की आयत है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बेशक हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए भेजा था। लेकिन मैंने अपनी मिसाल दे रहे हैं कि मैंने आते ही, इस दुनिया में आते ही अल्लाह ताला की इताअत और फर्मा बरदारी की बजाय जो दुनियावी मालो मता है, दुनियावी दौलत है, दुनियावी पैसा है, उसको हासिल करने की तगोदो शुरू कर दी, जिद्दोजहद शुरू कर दी। अब दुनिया ये फानी है, ख़त्म होने वाली चीज़ है। संगरेज़ यहाँ पर की दौलत भी पत्थरों की मानंद है। कोई आज अगर आपको कह दे कि ये 5 पत्थर के टुकड़े ले लें, ठीक है, और मुझे अच्छा नाश्ता करवा दें, अच्छा खाना खिला दें, एक मोबाइल दे दें, हम कहेंगे क्या है ये बात? ये कैसी अहमकाना बात है कि आप मुझे पत्थर दे रहे हैं और आप वापस में कह रहे हैं कि मुझे इतना कीमती चीज़ दें। तो यहाँ पर भी वो दुनिया की दौलत को पत्थरों से तशबीह दे रहे हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है, कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं है। वो कहते हैं मैंने उस कीमती मोती जो अल्लाह ताला ने मुझे अता किए थे उनको छोड़ दिया। अल्लाह ताला से जो अहद किया था वो भी छोड़ दिया, बल्कि इस दुनिया के पीछे लग गया, इस दुनिया के रुपए दौलत कमाने के पीछे लग गया। अब ज़ाहिर सी बात है, ये जो नज़्म हम पढ़ रहे हैं क़याम लतीफ़ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का पैगाम है। यहाँ पर वो अपने आप को मुखातिब इसलिए कर रहे हैं कि इंसान को मुखातिब कर रहे हैं, ना कि सिर्फ उनकी ज़ात। सिर्फ उनकी ज़ात यहाँ पर नहीं है, बल्कि जितने भी इंसान हैं उनसे मुखातिब होकर कि हमने अल्लाह ताला से जो किया हुआ अहद था, वादा था, उस वादे को तो निभाया नहीं, बल्कि उसकी हुक्म अदूली शुरू कर दी। मौज तूफान मसीयत ने मेरी कश्ती के रुख को मोड़ दिया कि गुनाहों की वजह से जो मेरी कश्ती थी, जो मेरा एक मंजिल मकसूद तक पहुंचने का रास्ता था, उसके रुख को, उसकी समत को तब्दील कर दिया। समत इस तरह तब्दील कर दी कि पहले मैं नेक अमाल करता था, अच्छे काम करता था, तो मेरी एक मंजिल थी। वो मंजिल क्या है? जन्नत। जन्नत हमारी मंजिल है। लेकिन जिंदगी में, इस दुनिया में आने के बाद मैंने इस कदर बेशुमार गुनाह किए, इस कदर बेशुमार गुनाह किए कि मैंने वो अपना रास्ता ही भूल दिया कि मैंने किस रास्ते पर जाना है, मेरी असल मंजिल क्या है। इस दुनिया के बाद हमने कहाँ कहाँ जवाबदेह होना है, उन सब चीज़ों को भुला दिया। गुनाहों की ऐसी लत पड़ी, ऐसे गुनाहों में हम डूबे। हाय वो अहद जिसको ए मालिक अपनी गफलत से मैंने तोड़ दिया। यहाँ पर वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि हाय वो अहद, वो वादा जो कि हम नज़्म नात में पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने आलम अरवा में जब तमाम रूहों को पैदा किया तो सबसे पूछा क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? उन्होंने कहा बिल्कुल, आप ही हमारे रब हैं।
اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ قیامت والے دن جب ان سے پوچھ گچھ ہو کہ آپ دنیا میں گئے تھے، آپ نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا، تو روحیں یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہاں تو ہم کو آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے عہد لے لیا، جب جسم کی تخلیق نہیں، صرف روحوں کی تخلیق ہوئی تھی، اس وقت روحوں سے عہد لے لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 173 میں غالباً یہ بات بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ اسی عہد کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے ہم ادھر کر کے آئے تھے کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم جب زمین پر جائیں گے اور تیری حکم عدولی نہیں کریں گے، نیک اعمال کریں گے، تیری عبادت کریں گے، اس عہد کو ہم نے توڑ دیا، اس وعدے کو ہم نے توڑ دیا اپنی غفلت سے، اپنی لاپرواہی سے، نماز میں سستی کرنا، باقی احکام میں سستی کرنا، سستی کرتے 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 آج اس موڑ پر پہنچ گئے کہ ہمارے پاس سوائے گناہوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، ایک نیکی بھی نہیں ہے ہمارے پاس سوائے گناہوں کے، اور ہماری جھولی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر آخری شعر میں وہ اپنے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اپنے اعمال پر۔ اب اپنے سے یہاں مراد پوری انسانیت ہے، جتنی بھی ارواح زمین پر آئیں ان سب کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں کہ تمام ارواح انہوں نے دنیا کا مال و متاع جمع کرنا شروع کر دیا، گناہوں کی کثرت شروع کر دی، اپنا اصل مقصد دنیا میں آنے کا بھول گئے۔ انشاءاللہ اسے اگلے لیکچر میں ہم اسی نظم کی ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے۔ کسی بچے کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔